होगा कि नशा शराब में होता तो झूमती बोतल समझेंगे कि शराब में वास्तव में नशा होता है। ये साले बेवड़े फालतू में नौटंकी करते रहते हैं और ये जो परसेंट होती है यही डिसाइड करती है कि शराब को तुम लोग खत्म करोगे या फिर शराब तुम्हें खत्म करेगी। अब सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है और ये बात उतनी ही सच है जितनी कि पहली शराब कोई अपने पैसों से नहीं पीता कि एक पल में ले गई वो सारे गम खरीद कर। कितनी अमीर होती है ये बोतल शराब की। ये जो शराब है ये पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के लिए बनाई गई थी। ये अपने अमीर राजा महाराजा दोस्तों के साथ बैठते और दारू पीते और शांति से अपने महल में घूमा करते और अगर ये किसी के साथ पंगा कर भी ले तो इनका कोई क्या उखाड़ लेगा। लेकिन भैया अब दारू लग गई नंगे लोगों के हाथ में तो सीधी सीधी बात है कि अगर इससे किसी को फायदा होगा तो वो है आज हम जानेंगे कि शराब कैसे बनती है, उसे पीने के बाद आदमी क्यों झूम पड़ता है और ये सेहत पर क्या क्या नुकसान या फायदे करती है और इसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। एक गाना तो सुना ही होगा कि नशा शराब में होता तो झूमती बोतल। तो अब हम समझेंगे कि शराब में वास्तव में नशा होता है। ये साले बेवड़े फालतू में नौटंकी करते रहते हैं। तो शराब नॉर्मल तौर पर 4 तरह की होती है, देसी शराब, बियर, विस्की और रम। हालांकि मुझसे ज़्यादा जानकार लोग और भी तरीके बता देंगे लेकिन मुझे इतना ही पता है। अब इन सब में अलग अलग क्वांटिटी में अल्कोहल होता है और उसी के बेस पर इन सब को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन सब में एथेनॉल होता है जिसका साइंटिफिक नेम है C2H5OH और देसी दारू में 30 से 50% तक अल्कोहल होता है और इसे कच्ची दारू भी बोला जाता है। और बियर में अल्कोहल होता है 8% तक और रम में 20% अल्कोहल और विस्की में 20 से 25% तक अल्कोहल होता है। और यह जो परसेंट होती है यही डिसाइड करती है कि शराब को तुम लोग खत्म करोगे या फिर शराब तुम्हें खत्म करेगी। अब सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है और ये बात उतनी ही सच है जितनी कि पहली शराब कोई अपने पैसों से नहीं पीता। कोई इंसान जब शराब पीता है तो वह उसके आइसोफेगस से होती हुई उसके पेट में चली जाती है और उसका पेट 20% शराब को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ये अल्कोहल आपके इंटेस्टाइन यानी आंतों में चली जाएगी और उसके बाद वह मिल जाती है आपके खून में और खून में मिलने के बाद आपको हार्ट की वजह से वह पूरी बॉडी में मिल जाती है क्योंकि हार्ट करता है ब्लड सर्कुलेशन का काम और ब्लड में तो दारू पहले से ही मिल चुकी है और उसी वजह से शराब पूरी बॉडी में मिल जाती है और फिर शुरू होता है तांडव। अब किसी भी चीज़ को पचाने का काम लीवर करता है लेकिन इस शराब की वजह से लीवर को बहुत नुकसान होता है और लीवर अपना काम करना बंद कर देता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसे सिर्फ ट्रांसप्लांट करके बदला जा सकता है। अब क्योंकि शराब मिला हुआ ब्लड आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है तो माइंड तक भी जाएगा। हमारे माइंड से न्यूरोट्रांसमिट्स निकलते हैं और ये 2 तरह के होते हैं, गावा और ग्लूटामाइड। गावा से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलते हैं जो हमारे हंसने, बोलने, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने का काम करते हैं और शराब का असर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर होता है। अब शराब की बात हो ही रही है तो एक शेर भी हो जाए कि एक पल में ले गई वो सारे गम खरीद कर। कितनी अमीर होती है ये बोतल शराब की। तो हम बात कर रहे थे अपने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। इनमें शराब की एंट्री नहीं होती है तब तक तो इनका काम ठीक ठाक चलता रहता है। अब जैसे जैसे इनमें शराब की एंट्री होती है तो ये अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बहुत ही कम स्पीड से ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए शराब पीने के बाद किसी भी काम को करने के लिए मना किया जाता है, जैसे कि ड्राइविंग करना। अभी हम अपनी आंखों के सामने देखें तो सब चीज़ नॉर्मल चल रही होती है लेकिन जिस आदमी ने शराब पी रखी है उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है। इसलिए सरकार के द्वारा शराब पीकर ड्राइविंग करने से मना किया जाता है और जब यह शराब माइंड के सेरिबेलम पर अटैक करती है तो पीने वाले की लॉटरी लग जाती है। उसको कीचड़ में भी जन्नत दिखाई देती है, नाचेगा तो नाचता ही रहेगा, हंसेगा तो हंसता ही रहेगा। इसलिए ये साले बेवड़े पी पी के उल्टियाँ करते हैं और नालियों में पड़े रहते हैं। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कर। ये जो शराब है ये पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के लिए बनाई गई थी। ये अपने अमीर राजा महाराजा दोस्तों के साथ बैठते और दारू पीते और शांति से अपने महल में घूमा करते और अगर ये किसी के साथ पंगा कर भी ले तो इनका कोई क्या उखाड़ लेगा। लेकिन भैया अब दारू लग गई नंगे लोगों के हाथ में तो दारू पीने के बाद ये अपने आप को राजा महाराजा समझने लग जाते हैं। अब हमारे शरीर में किडनी में एंटीडायरेटिक हार्मोन्स होते हैं जिन पर यह शराब असर करती है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि शराबी को उसके अंदर का सारा पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसे बहुत टॉयलेट भी लगती है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है और उस कमी को पूरा करती है अल्कोहल, जिसे बोला जाता है अल्कोहल पॉइजनिंग। इसी वजह से इंसान अपने होश खो बैठता है और उसे पता ही नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं। ज़्यादा दारू पीने की वजह से लोग कोमा में चले जाते हैं और कभी कभी तो उनकी डेथ भी हो जाती है। अक्सर न्यूज़ में आता रहता है कि कभी कच्ची दारू पीने की वजह से
या फिर नकली दारू पीने की वजह से या फिर ज़्यादा दारू पीने की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। अब सीधी सीधी बात यह है कि दारू पीना एक बहुत बुरी बात है, इसको अभी छोड़ दो। इस दारू की वजह से तो यार लाखों परिवार उजड़ जाते हैं, राजा भी रंक बन जाता है, अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी दारू पीने का। तो ये जो शराब होती है ये सिर्फ ठंडे देशों में यानी बर्फीले एरिया में रहने वाले लोगों के लिए ही फायदेमंद होती है, वो भी प्रीमियम क्वालिटी। वो लोग गंदी नाली के पानी से बनी हुई शराब नहीं पीते। तो सीधी सीधी बात है कि अगर इससे किसी को फायदा होगा तो वो है शराब बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां। इससे तुम लोगों को तो घंटा फायदा नहीं होने वाला। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।